हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी वीडियो हम कर चुके हैं वो इसी चैनल पर हैं, आप जाकर देख लेना। इससे यूजीसी नेट, एएसआरबी नेट और डीएसएसबी या अदर लेक्चर के एग्ज़ाम्स रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को उठाया मैंने और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कस करने जा रहे हैं। स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कैसे कलेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताने जा रही हूँ। फिर जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन करने जा रहे हैं हम, इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट हमारा हो गया है, 10 क्वेश्चन उसमें किए थे, 10 क्वेश्चन आज कर रहे हैं। फर्स्ट है जैसे अरेंज द स्टेज ऑफ अडोप्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसकी एक फुल फॉर्म है, जैसे इसका आंसर है सी। तो इसको बोलते हैं जैसे आईटा, AIETA, आईटा। ये ट्रिक हैं कुछ, और मैंने वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप प्लीज़ जाकर देख लेना। एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या है ये मतलब सारी ट्रिक्स एक पेज पे ही गिवन है। फिर तो इसमें देख लेना पहले क्या आएगा। पहले हम क्या करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, फिर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, फिर हम इवेलुएशन करेंगे, फिर अडोप्शन करेंगे, और फिर लास्ट में होगा कि जो अडोप्ट किया है हमने, जो टेक्नोलॉजी ली है उसकी ट्रायल होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है जैसे डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, गेस्चर्स, इमेज इज नोन एज। तो ये मतलब वो रहते हैं कुछ डेफिनेशन है एक टाइप से, और इसमें जैसे कौन कौन कैसे यूज़ कर रहा है उसको। पब्लिसिटी का जैसे ये गिवन है, बेस्ड ऑन ट्रुथ। फिर परसुएशन क्या है, मोर डेमोक्रेटिक इन इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस। फिर परसेप्शन प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल मेंटेन द कॉन्टेक्ट। प्रोपोगेंडा ऑफन सप्रेस द ट्रुथ, प्रेजेंट ओनली कम्युनिकेटर्स साइड ऑफ और आर्गूमेंट्स। तो ये हमें मतलब ये समझ आ रहा है। ये वहाँ पे मैंने सब डेफिनेशन दी हुई है वीडियो में भी, वहाँ से मैंने पिक करके लाई हूँ यहाँ पे, वहाँ पे देख लेना एक बार, आप भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी डेफिनेशन है वहाँ पे। तो ये जिस टाइप से ऐसे पूछ रखा है, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, वैल्यूज़, बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, गेस्चर, इमेजेस। तो इसका किसकी साइड जा रहा है, प्रोपेगेंडा। जैसे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं कि ट्रुथ कुछ रहता है और मतलब उनको लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये करेंगे और आपका ये गलत हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी है ये गलत कर रही है, इस टाइप से परसेप्शन चेंज करते हैं, वो बिलीफ चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, और जो कम्युनिकेटर बोल रहा है उसी को मतलब बिलीव करने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपोगेंडा। तो इसमें मतलब अनट्रूथ रहती है, ट्रूथ को स्प्रेस किया जाता है। फिर मिड डे मील है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मिड डे मील बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही ICDS का है, तो दोनों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ICDS और मिड डे मील का आप ऐसे डिफरेंस कर लेना उसमें। और जैसे ICDS में कुछ इसमें ICDS का दे रखा है, कुछ मिड डे मील का दे रखा है। तो ये ग्रोथ का, इसमें कोई ग्रोथ से मिड डे मील में कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, ये इतनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, 450 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन पर डे। फिर क्या करते हैं, स्कूल में हॉट कुक मील दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं क्योंकि कैलोरी इसी के थ्रू जा रही है। इम्यूनाइजेशन है ये इसका पार्ट नहीं है, ये ICDS का पार्ट है। स्कूल अटेंडेंस मेन इसका एम है, क्योंकि स्कूल अटेंडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने ये मिड डे मील को स्टार्ट किया था। और उसमें मतलब हॉट कुक फूड के मतलब जो पुअर फैमिली से हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं, वो मतलब खाने के उसमें कि अच्छा खाना मिल रहा है, तो इसलिए स्कूल अटेंड अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए इसका मेन एम यही था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस को बढ़ाया जाए। तो इसका ये 3 है इसके पार्ट। फिर इसका आंसर आएगा बी, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो ये और जो ये भी है, जैसे मॉनिटर ग्रोथ करते हैं, ये भी ICDS में करते हैं, और इम्यूनाइजेशन है ये भी इसी में है, तो ये ध्यान रख लेना आप, 3 इसके हैं और उसके हैं। ये ICDS मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एटलीस्ट 2 टाइम्स मैंने क्लास उसमें वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पे ज़रूर देखना। इसके बेनिफिशरी क्या है, इसका एम क्या है, और ये कब स्टार्ट हुआ था 1975 में, इस टाइप से मैंने सारे प्रोग्राम्स कर रखे हैं, वो आप वहाँ पे जा के देख लेना।
फिर जैसे कोलिक्वियम है, ये 14th क्वेश्चन है, ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट टू फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन फ्रॉम ए प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, ये इसका आंसर है वैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उसके कुछ भी प्रॉब्लम दे देंगे, उसको हमें सॉल्यूशन दे निकालना है। तो वो वही है कि जितना मतलब ब्रेन का यूज़ हो सके उतना वो होता है इसमें प्रॉब्लम में। तो इसमें क्या है, 20 पीपल पर ग्रुप गिवन ए प्रॉब्लम एंड आस्क्ड टू प्रोड्यूस एज मैनी एज सॉल्यूशन विद इन स्पेसिफिक पीरियड। वीडियो में पहले से किया हुआ है, ये वहीं से किया है, उठाया मैंने। फिर कोलिक्वियम को क्या कह रहा है, टू ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड द अदर इज़ द स्टूडेंट्स, मॉडिफाई वर्जन ऑफ पैनल डिस्कशन, मैंने वहाँ पर पैनल डिस्कशन को भी कर रखा है, इन विच 3 to 4 पर्सन डिस्कस ए स्पेसिफिक टॉपिक, ऑडियंस आर फ्री टू एक्सप्रेस ओपिनियन, रेज इशू एंड आस्क क्वेश्चंस। इस टाइप से ही सिम्पोजियम का है। मीटिंग इन स्मॉल नंबर ऑफ रिसोर्सेज पर्सन, प्रेजेंट शॉर्ट प्रिपेयर्ड पेपर्स ऑन ए गिवन टॉपिक, नो ऑडियंस इन्वॉल्व। ये मतलब जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। कहीं से भी जैसे डेफिनेशन में कहीं से भी उठा देंगे, नो ऑडियंस इन्वॉल्व है, तो इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ प्राइमरली मीन फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एट प्रोफेशनल लेवल। तो ये इनके सब हैं, ये सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, वीडियो में भी आप देख सकते हैं जाके। इसका आंसर है फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर इसी टाइप से है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इसमें देखना बहुत ही सिंपल सा है, क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगी, सिस्टमेटिक होगी, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगी एंड एजुकेशनल एक्टिविटी होगी। 4 ऑप्शन गिवन है इसमें। इसमें हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, जैसे इसका आंसर आ रहा है ए, तो हमने क्या देखना है कि इसका नॉन फॉर्मल एजुकेशन या एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका मेन एम ही यही है कि इंस्टीट्यूशन हमने देने ही नहीं है, ये तो पार्ट है फॉर्मल एजुकेशन का। क्योंकि हमने तो उसी पे करना है कि जो भी इनका एनवायरनमेंट है फार्मर्स का, या फिर जो भी उनके पास लोकल रिसोर्सेज है, उन्हीं से हमने करना है। तो इंस्टीट्यूशन से उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। थर्ड को कट किया तो फिर ये कट किया, ये कट किया, 2 में आ रहा है ये, फर्स्ट और सेकंड। फिर जैसे 6th है, 6th में एजुकेशनल एक्टिविटी है, ऑब्वियसली हम उनको एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो नॉन एजुकेशन तो है ही नहीं। कुछ ना कुछ जैसे या तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, या फिर हमें ये या कोई ट्रेनिंग मेथड दे रहे हैं, तो एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो इसको भी मतलब सोचेंगे तो काट नहीं सकते हैं। इस ऐसे करके ये आंसर आ रहा है 15 का ए। फिर है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर विजुअल एड 16, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, पब्लिक एड्रेस, प्लेस कार्ड। विजुअल एड कौन से हैं, तो इसमें है बी आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीच होगी, तो उसमें कोई विजुअल एड नहीं है। तो इसी टाइप से मैंने जैसे यहाँ पे इतना गिवन है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फ्लैश कार्ड क्या है, पैक ऑफ कार्ड्स है, थीम, फ्लैश टू ऑडियंस 1 by 1। इसी टाइप से फ्लिप कार्ड क्या है, अरेंज लाइक ए कैलेंडर, बिग साइज़ रहता है, इसमें लूज सीट्स रहती हैं। फ्लैश कार्ड में, पोस्टर में पहले ही बताया ABC इसका रहता है। ब्रेविटी क्या होता है, नॉट मोर देन 5 वर्ड्स। फिर डायग्राम्स है, लाइन ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। मैप है, इंफॉर्मेशन डायग्राम ऑफ एरिया। चार्ट, इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। ग्राफ, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। स्पेसिमेन, मॉडल एंड डायग्रामा में क्या डिफरेंस है, स्पेसिमेन क्या होगा, सैम्पल रिप्रेजेंट द वोल, वोल को एक ही सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडल है मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट। डायग्रामा है सीनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल, मतलब कोई भी पार्क वार्क बना दिया और उसका छोटा सा सैम्पल बना दिया, उस टाइप से। तो ये भी गाइस मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, और बहुत सारी टर्म्स हैं वहाँ पे, तो देख लेना। फिर 17 है, मैच द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद द स्टेट इन इंडिया। तो ये कुछ डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो ये स्टेट वाइज दे रखा है कहाँ की है। तो इसमें भी जैसे आपको अगर एक भी नहीं पता है, तो उड़ीसी है जैसे, तो उड़ीसा का मतलब ओडिसी होगा, ये नाम से थोड़ा पता चल रहा है। फिर भी इसमें 2 में है ये, तो इसको 50% ही आएगा इसका आंसर है यहाँ पर भी। तो इसको हमने कट किया, सॉरी इसको नहीं, इसको कट करेंगे हम।
ये कट किया और ये कट किया हमने। फिर जैसे मुझे तो पता है कथकली है, वैसे जैसे कि मैं ऐसे याद करती हूँ, जैसे केरल है वो थोड़ा सा पतला सा है तो कली जैसा है, इस टाइप से वहाँ पे कथकली केरल की है। फिर यक्षगाना है वो कर्नाटका का है। ओयिलट्टम है वो तमिलनाडु का है। ये इसी टाइप से मैंने कुछ आपके लिए मटेरियल यहाँ पे रखा है। जैसे भारतनाट्यम, ये क्लासिकल फॉर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं वैसे, तो इसको इतने डांस फॉर्म तो याद रखना आप प्लीज़। मोहिनी अट्टम है वो केरल से है। मणिपुरी डांस है मणिपुर से, सत्रिया है वो। ये इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स, वो इंटेंजिबल हेरिटेज आर्ट बोल दी जाती है, और यूनेस्को की है उसमें साइट, उस पर है ये, मतलब लिस्टेड है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको इतने को आप प्लीज़ ध्यान रखना। कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिया आसाम से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से। तो इतना आप कैसे भी करके याद कर लेना इसको। फिर है जैसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये मैंने पहले बताया, E.M. रोजर्स है इसका, तो इसका आंसर ए है। फिर इसी टाइप से अरिस्टोटल क्या है, अरिस्टोटल कम्युनिकेशन मेथड दिया हुआ है, और उसको वो भी बोलते हैं वैसे फादर ऑफ एक्सटेंशन। स्पीकर, उसमें इसमें तीन बोल रखा है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। फिर सैनन वीवर ने सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, बैरलो SMCR, सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, ये मतलब याद रखने में इसको इम्पोर्टेंट है। SMCR मॉडल किसने दिया है ये पूछ लेंगे बैरलो। फिर SMCRE है वो किसने, रोजर्स और शूमेकर ने दिया हुआ है। फिर लीगन्स है, सॉरी, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ द लीगन, गलत बोल गई थी मैं। कम्युनिकेशन है, लीगन्स का क्या है, कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रिस्पॉन्स। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, तो SMCRE मॉडल E है यहाँ पे, और यहाँ पे SMCR मॉडल है, तो बैरलो का है वो SMCR मॉडल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है एक्सटेंशन में। फिर सेक्रम है, सेक्रम का सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डेकोडर, डेस्टिनेशन। तो ये क्या है सारे, ये कम्युनिकेशन मॉडल दे रखे हैं इन्होंने, तो वहाँ से इकट्ठे कर रखेंगे। फिर इस टाइप से इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब है, 8 सितंबर को है। ये कोई डे कोई स्पेशल नहीं है। इसी टाइप से मैंने कुछ डे आपके लिए कर रखे हैं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है, 11 जुलाई को। नेशनल यूथ, ये गिवन नहीं है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, और वर्ल्ड वाटर डे 25 जुलाई को। वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 12 मार्च को। फॉरेस्ट डे 21 मार्च को। फार्मर्स डे 23 दिसंबर को, ये इम्पोर्टेंट है। फूड डे, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। फिर ये कुछ वैरायटी होगी ICR में, इस टाइप से पूछ लेते हैं। ट्राइचन है 81, ये किसकी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है राइस की, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का आप ICR का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें वैरायटी वगैरह ये ध्यान रख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट डाले हो। 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेन डे, 7 अप्रैल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 24 है वर्ल्ड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। तो इस टाइप से आप जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं अपनी होम साइंस से एक्सटेंशन से रिलेटेड, वो आप नोट डाउन कर लेना। ये गाइस मैंने लास्ट में भी करवाया था, और उसमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रखा था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। जैसे इसमें डिसेंडिंग में पूछ रखा है, तो पहले क्या आएगा, जिला पंचायत आएगा, फिर ब्लॉक वाला आएगा, फिर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, फिर ग्राम सभा आएगा। तो इस टाइप से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, जो भी वोटर्स जो हैं लिस्टेड हैं वहाँ पे वो मेंशन होंगे इसके अंदर, और जिला ग्राम पंचायत में जो सरपंच और पंच रहते हैं वो होंगे। तो इसका आंसर है बी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। हाँ, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।